सभी को नमस्कार। साथियों, हमारी जो आर्टिकल की क्लास चल रही थी उसमें हमने जीरो आर्टिकल पढ़ा। हमारे जीरो आर्टिकल के जो नियम थे, कौन से आर्टिकल के? जीरो आर्टिकल के। जीरो आर्टिकल का मतलब ऐसी कौन कौन सी स्थिति होती हैं जहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, और किया जाता है तो वो किन कंडीशंस में किया जाता है, ये हम पढ़ रहे थे। तो इसमें कई नियम हमने पढ़े। इसमें हमने देखो एक नियम ये पढ़ा था कि जो रंग है, रंगों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे अगर कहा जाए हमें, देखो अगर इस बात को हम इस तरह से कहें कि I like blue, I like blue कलर। इस बात को अगर मैं ऐसे कहूँ तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी बात को हम यहाँ कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा नोट लगा के आप लिख सकते हैं इस बात को कि यदि कलर के साथ कोई एडजेक्टिव जुड़ा है, यानी कि कलर के साथ, कलर का नाम एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, कलर का नाम एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ आई बियर वाइट शर्ट, मैं सफ़ेद शर्ट पहनता हूँ, तो यहाँ पर आर्टिकल लगेगा क्या? ए, ठीक है। क्या लगेगा यहाँ? तो आई बियर वाइट शर्ट, तो यहाँ आर्टिकल लगेगा। अगर इसको एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ यूज किया जा रहा है, ये नाउन हो गया, नाउन के साथ यहाँ रंग लगाया जा रहा है, तो इसको हम किसकी तरह यूज करेंगे? एक एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ये आप नोट में डाल के लिख लेना कि जब कलर को एक एडजेक्टिव की तरह नाउन के साथ लगाया जाता है तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का यूज करते हैं, ये आप लिख लेना। नेक्स्ट लिखेंगे, देखो कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, स्कूल, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। और लिखें इसमें हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, ठीक है। मॉकेट, मॉकेट, मॉकेट इसमें हर साइलेंट रहता है। मॉकेट से हम प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे, हम किसी वीडियो में बनाएंगे इस पर भी मॉकेट। और देखें यहाँ तक कि बेड का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए ये बने हैं, अगर इसी उद्देश्य के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है वाक्य में, ठीक है। अगर स्कूल, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टेम्पल भी यहाँ जोड़ दो आप, जिस उद्देश्य के लिए ये बने हैं, इनका जो उद्देश्य है, अगर ये उसी उद्देश्य के लिए वहाँ पर हम जाएंगे तो वहाँ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन उससे अलग किसी विपरीत उद्देश्य के लिए जाएंगे, विपरीत उद्देश्य के लिए जाने पर उसके साथ द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अगर इन्हीं जिस उद्देश्य के लिए बने हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, बेड, चर्च, टेम्पल में यदि उसी उद्देश्य के लिए जाया जाए जिस उद्देश्य के लिए इनका निर्माण हुआ है, तो वहाँ कोई आर्टिकल प्रयुक्त नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा किसी विपरीत काम के लिए हम वहाँ जाएंगे तो हम उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। तो ये आप नोट कर लें जो मैं बोल रहा हूँ। क्या लिखना है? स्कूल, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, बेड, टेम्पल का प्रयोग वाक्य में यदि उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य के लिए इनका निर्माण हुआ है,
तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन किसी अलग या विपरीत उद्देश्य के लिए वहाँ हम जाएंगे तो द का प्रयोग किया जाएगा। ये आप लिख लें, जैसे आई गो टू स्कूल एट 7 AM। ध्यान देना, यहाँ स्कूल से पहले हम कुछ नहीं लगा रहे, इसका मतलब ये जो जा रहा है ये उसी काम के लिए जा रहा है जिस काम के लिए ये बना है। लेकिन आई गो टू स्कूल एट 7 AM ऑन संडे, वेंट लगा दें, गया। तो इस वाक्य में आप देखें, स्कूल गया वो संडे को सुबह 7 बजे, तो ये क्या उसी काम के लिए गया संडे को? संडे को तो स्कूल बंद रहता है, तो इसमें हम द का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये संडे को जा रहा है तो किसी और काम के लिए जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये यूज करना है। अगर मैं कहूं आई गो टू टेम्पल डेली, तो इसका क्या मतलब आएगा कि वो मंदिर पूजा करने के लिए जा रहा है, लेकिन इसमें द लगा देंगे तो इसका मतलब पूजा करने नहीं जा रहा है, किसी और काम के लिए जा रहा है। तो ये इस तरह से इसमें सेंस आता है। ये सेंस हमें समझना है, क्योंकि ये सेंस हमारे काम आता है। तो इस तरह से ये नियम है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखो, इसमें तीसरा नंबर आप डाल लेना, क्योंकि काफ़ी नियम हो गए, तो वो क्रम में तो डेली के हिसाब से बनाता हूँ, आप हिसाब से बना लेना जैसा भी आप ठीक समझे। तो नेक्स्ट देखेंगे, कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ देखो हमें आर्टिकल नहीं लगाना, जैसे अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर के बाद यदि कोई नाउन आता है, के बाद यदि कोई नाउन आता है तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। तो उसके पूर्व कहो, तो उसके पूर्व कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है बच्चों, जैसे ये जो वर्ब है, ठीक है, ये जो वर्ब है अगर ये वाक्य में आ रही है और उनके बाद कोई नाउन आ रहा, तो उस नाउन के बाद कोई, नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इसका एग्जांपल आप देख लें, ही वॉज इलेक्टेड, खाली है, सरपंच। अब यहाँ देखो सरपंच एक नाउन हो गया, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इलेक्ट वर्ब है, इलेक्ट वर्ब के बाद नाउन आ रहा है तो कोई आर्टिकल हमें नहीं लगाना। और लिख लें, he was declared, अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना, मेड का मतलब बनाया, मेक का मेक की फॉर्म में, नॉमिनेट का मतलब नामित किया, इलेक्ट का मतलब चुना, और डिक्लेयर का अर्थ है घोषणा करना। तो he was declared कैप्टन, तो कैप्टन के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, सभी को लिखना जरूरी नहीं है, समझ में आना चाहिए, बार याद रखनी है बस। नेक्स्ट देखेंगे, अगला नियम, खाने के नाम। खाने के नाम क्या है? खाने के नाम जैसे हम कहते हैं लंच,
ठीक है, हम कहते हैं डिनर, ठीक है, हम कहते हैं सपर, ठीक है, हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। ये हमारे खाने के नाम है कि नहीं? तो कप के साथ सामान्य अर्थ में कोई आर्टिकल नहीं आता, कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे इसी में लगाने लेकिन, सामान्य अर्थ में तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव जुड़ा हो, कोई एडजेक्टिव जुड़ा हो तो, कोई एडजेक्टिव जुड़ा हो तो वह खाना विशेष हो जाता है, तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बात समझ गई? अगर खाने के नाम को सामान्य अर्थ में हम यूज कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव जुड़ा है तो वो विशेष हो जाता है, उस कंडीशन में आर्टिकल का यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखें, I had lunch at 1 PM, 1 बजे मैंने लंच किया, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन और एग्जांपल देखें, he was invited to dinner, डिनर के लिए उसको आमंत्रित किया गया, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अब एडजेक्टिव यदि हम लगा दें उसके साथ, जैसे मैं कहूं he arranged nice dinner, ध्यान देना विशेष बन गया वो। नाइस यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है कि नहीं? डिनर यहाँ पर हमारा भोज है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। उसने एक अच्छे भोज का आयोजन किया। बात समझ में आई? अगर सामान्य अर्थों में हम इनको यूज कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर उस भोज के साथ कोई विशेषण लग रहा हो, एडजेक्टिव लग रहा हो, तो हम उसके साथ आर्टिकल का यूज करते हैं। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखें, ये सभी एरर पार्ट में आते हैं, इसलिए आप याद रखें इनको। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आर्टिकल नहीं आते हो, सब में आते हैं। और एरर पार्ट तो सभी में आता है, जिनमें भी आ रहा है उन सब में ये काम आएगा, इसलिए आप लिखें। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे हम, देखो यदि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, ठीक है, नियम क्या है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट एक ही काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त हो रहे हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक ही काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त किया जा रहा है, तो आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले एडजेक्टिव के साथ होगा। जैसे देखो यहां मैं लिख देता हूं, जब दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही नाउन के साथ, एक ही काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त हो रहे हैं, तो आर्टिकल केवल पहले एडजेक्टिव के साथ आता है, पहले एडजेक्टिव के साथ आता है, ठीक है। ये बात समझे आप?
कैसे? जैसे देखो, हम कहें कि दिस इज हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक। दिस इज हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक। ये हिंदी और इंग्लिश सीखने की किताब है। तो यहाँ देखो, हिंदी और इंग्लिश ये दो क्या हो गए, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो दो एडजेक्टिव जब एक नाउन, नाउन क्या हो गया, सीखने की किताब। ठीक है, अकेला बुक भी कह सकते हैं हम। चलो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंग्लिश लर्निंग और हिंदी लर्निंग बुक क्या हो गया, नाउन। तो एडजेक्टिव कहाँ आएगा, सॉरी आर्टिकल कहाँ आएगा, केवल एक के साथ आएगा, दूसरे के नहीं आएगा। अब साउंड के हिसाब से यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये आ गया। अगर इंग्लिश पहले होता तो वोवल साउंड होती, एन आ जाता। ठीक है, दो अलग अलग एडजेक्टिव है ये दोनों, एक ही नाउन के साथ यूज कर रहे हैं, तो यानी कि आर्टिकल केवल एक के साथ आएगा। ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके कुछ नियम है। आज इतना ही करेंगे, आप इनको रिवाइज करते चलें बाकी अगले वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।